ओम शांति। आज की रिसेंट अव्यक्तवाणी है 20 फरवरी 2013। हेडिंग दिया है कर्मयोगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा दिव्य गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव करो और कराओ। आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज इसे लेके कितने खजाने मिले हैं? पहला खजाना क्या मिला? ज्ञान का खजाना मिला। जिस ज्ञान से सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो, औरों को भी खजानों से भरपूर कर रहे हो। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन, जो फंसाने वाले बंधन हैं, उनसे मुक्त करे, बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला खजाना है। और दूसरा खजाना है योग का। जिससे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन इन खजानों में भी सबसे बड़ा खजाना है इस संगम युग के समय का खजाना। इस संगम युग के समय का बहुत महत्व है, क्योंकि संगम के समय पर बाप शिव बाबा बाप रूप में मिलता है, शिक्षक रूप में मिलता है और सदगुरु रूप में भी मिलता है। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्मों का ईश्वरीय वर्षा मिलता है। जिस वर्षे में जन्म जन्म में कोई दुख शांति नहीं होती है, साथ में संबंध में जो परिवार मिलता है, वो परिवार भी बड़ा न्यारा और प्यारा होता है। एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह, जो ऐसा ईश्वरीय स्नेह है, सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो आप सर्वगुणों से, सर्व खजानों से संपूर्ण हुए। संपूर्ण हुए हैं? हाथ उठाओ। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप दादा के दिल से क्या निकलता है? वाह मेरे बच्चे वाह,
हर बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। बच्चे तो बहुत हैं जो अलग अलग जगह पर भी बैठ कर के मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाप दादा आज चारों ओर दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं, और बच्चे भी खजानों को देख करके खुश रहते हैं। सदा प्राप्तियों के नशे में खुश रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। देखो, आज भी बाप ने सुना कि सभी खुशी खुशी में भागकर पहुंच गए हैं। कोई ने कहा 26,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंच गए हैं। और ये भी समाचार सुना कि कई बच्चों को अंदाज ज्यादा होने के कारण टेंट में सोना पड़ा है। बाप दादा ने सभी तरफ के टेंट भी देखे, लेकिन एक इस ग्रुप की विशेषता है, जो कोई भी है, बड़ा है, छोटा है, विशेष है, साधारण है, लेकिन बाप ने देखा कि सब टेंट में नहीं सोते हैं, लेकिन खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। सबके दिल में ये गीत बजता रहता है, वाह 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 वाह। कोई कोई को तकलीफ भी है, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। तो बाप दादा इस ग्रुप को विशेष बधाई देते हैं। सबके चेहरे खुशी में नजर आ रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि सब अच्छे उमंग उत्साह से क्लासेस भी कर रहे हैं। बाप दादा सब सुनते हैं। यहाँ भी जो जॉन आए हैं, उनके मुख्य जॉन जो हेड है वो उठो। आपके लाए हुए भाई बहन खुश हैं? अगर खुश हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा भी खुश है और सबको मुबारक विशेष दे रहे हैं। किसी को आगे के लिए तो बाप दादा टेंशन दिलाएगा, लेकिन बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों की सहन शक्ति देख करके आप एक एक बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहे हैं। अभी जो भी बच्चे आए हैं, उन सभी बच्चों ने अपना सहन शक्ति का, खुश रहने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। कोई बीमार हुआ क्या? अब एक दो तो होते ही हैं, लेकिन बाप दादा स्पेशल उन बच्चों को सहन शक्ति का इनाम दिल का अति प्यार दे रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है? कोई ने कहा सेवा के टर्न में बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, नेपाल, तमिलनाडु के 18,000 आए हैं। अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं।
तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हों। और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ऐसे दुख के समय पर आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो जाए। बीस फरवरी 2013 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। हर एक बच्चे के चेहरे में वो ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने वाला प्यार और खुशी अनुभव होती रहे। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्मयोगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। तो कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। कर्म करते भी सदा अटेंशन रहे, मैं कर्मयोगी आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाली, शरीर का भी मालिक हूं। तो हर समय चाहे जो भी कर्म करो, चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करने के समय भी ये सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूं। और आत्मा कौन सी आत्मा हूं? बाप की लाडली बच्ची हूं या बच्चा हूं? परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्मा हूं। तो मालिक होकर के शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो तो हर एक चेक करो, कर्मयोगी बन करके कर्म कर रहा हूं, कर्मयोगी हूं, क्योंकि योग तो बाप से है। तो बाप सदा फारू फादर कहते हैं और बाप हमारे साथ है। तो ये ग्रुप क्या करेगा? अभी अपने अपने स्थान पर जाकर के अपने चेहरे से ऐसे खुशमिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी अभी बहुत कम होती जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। आगे चल करके दुख अशांति तो बढ़नी ही है। समय नहीं मिलेगा इतना जो कोई को सुनने व कोर्स करने का टाइम हो, लेकिन आपका चेहरा उन्हों को खुशी का अनुभव कराएगा। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाथ उठाओ। अगर इतने एक एक चेहरा जगह जगह से आए हुए खुशी बांटने का लक्ष्य रखें, सदा खुश, कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है जितनी और कोई भी चीज किसको देंगे तो आपके पास कम हो जाएगी। आपके पास दो चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी, लेकिन सारे जहान में
अगर खुशी आपको देते हो तो कम होती है या बढ़ती है? ऐसी खुशी आपके पास है तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो। इसमें डबल फायदा है, आपकी भी खुशी बढ़ेगी और लेने वालों की भी बढ़ेगी। तो आज का विशेष ये काम याद रखना, खुशियां बांटनी है। अगर मानो आपके पास खुशी चली जाती है, कोई न कोई बात से खुशी चली जाती है, तो आप बाप से खुशी लेकर के आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटो। तो सभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? पहले भी सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी बनो। चल रहे हैं ऐसे नहीं, उड़ रहे हैं। और दूसरी बात, बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, कभी कभी का अक्षर खत्म करो। खुशी है कहते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी खत्म हो जाती है। तो ये कभी कभी का शब्द सदा के लिए यहां छोड़ करके जाना। छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे? हाथ उठाओ, छोड़ेंगे? बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे। तो कभी कभी का शब्द अभी नहीं रखना, सदा रहना। तो सभी खुश है ना? सदा खुश रहेंगे, ये हिम्मत है। जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है, वो इस बारी हम यहां छोड़ करके जाएंगे, अभी साथ लेकर के नहीं जाएंगे। इतनी हिम्मत समझते हो तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा बहुत खुश है। हिम्मते बच्चे, बाप तो मददगार है ही। तो ये बड़ा जोन आया है ना, इस बड़े जोन को देख करके बाप दादा भी खुश हैं। थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आ तो गए ना। बाप दादा को भी बच्चों से मिलकर के बहुत खुशी होती है। और बाप दादा तो हमेशा वाह बच्चे वाह यही गीत गाते रहते हैं। अच्छा, अभी एक एक जोन को उठाओ। तमिलनाडु जोन, तमिलनाडु जोन को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे और विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा कोई भी कार्य करो तो कार्य करने के पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेकर के कार्य करो। बाप दादा के वरदानी बनकर के वो कार्य करो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगी। कार्य करने के बाद नहीं, पहले वरदान लेकर के फिर कार्य करेंगे तो सफलता आपके साथ ही हो जाएगी। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है
मेजॉरिटी जोन सेवा में अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और जितना बिजी रहते हैं सेवा में उतना समय शक्ति मिलने से निर्विघ्न रहते हैं। अगर कोई विघ्न आता भी है तो विजयी बनकर के टाल भी देते हैं। पुरुषार्थ सभी जोन अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा हर एक जोन का लक्ष्य देख करके खुश है और सदा खुश करते रहेंगे। नेपाल जोन बाप दादा इस जोन की भी रिजल्ट देख करके खुश हैं। सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए बाप दादा सदा के लिए सहयोग देने की, आगे बढ़ने की, वरदानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। किसको सहयोग देने की? सदा के लिए। बाप दादा के कार्य में बाप दादा को सदा सहयोग देने की, आगे बढ़ने की, वरदानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। तो बढ़ते रहो, खुद बढ़ते रहो, औरों को भी बढ़ाते रहो। बाप दादा आपके सदा साथ है। सभी खुश हैं? हैं खुश? अच्छा है, वृद्धि है और भी वृद्धि होती रहेगी। कौन से जोन की? नई पाल जोन की, जो नई दुनिया को पालने करने वाले हैं, उनकी वृद्धि होती ही रहेगी। विनाश होने के बाद भी होती रहेगी है? हाँ, होती रहेगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये भी जोन अच्छा सेवा में और स्टूडेंट की वृद्धि करने में आगे जा रहा है। और बाप दादा ने देखा कि हिम्मत का वरदान इन्हों को विशेष है। हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी मिलती है और आगे भी मदद मिलती रहेगी। बाप दादा खुश है और साथ साथ अमृत वेले सदैव चक्कर लगाते रहेंगे। बाप दादा ने देखा सेवा केंद्रों का स्थान अच्छा वृद्धि करने का तरीका है। बाप दादा विशेष हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। स्पार्क, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मीडिया विंग आदि आधा हाल तो इन्हीं से दिखाई दे रहा है। सभी हाथ हिलाओ, देखो कितने आए हैं। आधा हाल तो आप लोगों से है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि हर एक विंग में उमंग उत्साह है और उमंग उत्साह के कारण सेवा के चांस भी अच्छे अच्छे बनाते हैं। लेकिन
बाप दादा की एक बात अभी भी करनी है। एक एक विंग अभी तक जो मुख्य निमित्त बनाया है, अच्छे अच्छे मददगार निकाले हैं, तो हर एक विंग पहले लिस्ट भेजे कि जब से विंग की स्थापना हुई है अब तक कितने और कौन कौन निमित्त बने हैं। अभी पहले लिस्ट भेजें हर एक, फिर सभी का संगठन करेंगे। कौन कौन निकले हैं, कौन सा ग्रुप ज्यादा है, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वालों का फिर अलग अलग करेंगे। लेकिन पहले लिस्ट भेजो हर एक ने कितने रेगुलर स्टूडेंट बनाए हैं और कितने संपर्क वाले बनाए हैं, कितने सहयोगी बनाए हैं। ये लिस्ट हर एक विंग की आनी चाहिए। चाहे सहयोगी भी बने हैं तो सहयोगियों की भी लिस्ट आवे। तो जॉन की लिस्ट का, हर जॉन की रिजल्ट का सबको पता पड़ जाएगा। अच्छी बात है ना, करेंगे तो लिस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रोग्राम आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो करते हैं। बाप दादा ने देखा है कि विंग वाले अपने अपने सब्जेक्ट की सेवा अच्छी कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छी है, तो बाप दादा खुश हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। और आपकी रिजल्ट को देख और भी आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो, डबल विदेशियों से। अभी तो बहुत अच्छा संगठन विदेश वालों का दिखाई दे रहा है। बाप दादा को विदेशियों को देख, बाप दादा का टाइटल स्पष्ट हो गया है। ये देख खुशी है, क्योंकि जब तक भारत की सेवा थी तो विश्व सेवाधारी का टाइटल नहीं रख सकते थे, लेकिन विदेश की सेवा के कारण बाप का नाम विश्व सेवक का सिद्ध हो गया। कैसे? विश्व में तो अनेक प्रकार की, अनेक वर्ग की आत्माएं होती हैं। तो सब विश्व के मनुष्यों की सेवा हुई क्या? नहीं, विश्व सेवाधारी वो है जो दुनिया के हर एक छोटे बड़े धर्म हैं और धर्मों में फैले हुए रहे हैं। उनकी बीज रूप आत्माएं हैं। वो बीज रूप आत्माएं एडवांस में हैं।
इसलिए विदेशियों की एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगी। वो विशेषता है कि पहले वो अपना कल्चर बदलने में मुश्किल मानते थे, लेकिन अभी के रिजल्ट में सब ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गए हैं। कौन सी कल्चर है? एडवांस वालों की, विदेशियों की कौन सी कल्चर थी? जो बदलना मुश्किल समझते थे। है राम की सेना। वो सेना का कल्चर बदलना मुश्किल है ऐसे समझते थे, लेकिन अभी के रिजल्ट में सब ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गए हैं। ये परिवर्तन शक्ति अच्छी दिखाई दे रही है। इसके लिए बाप दादा सभी डबल विदेशियों के स्थान के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। सिर्फ विदेशी बच्चों को मुबारक नहीं, किनको? डबल विदेशी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। उनके लिए पीछे क्या पुरुषार्थ बताया था? डबल विदेशी नहीं, क्या समझो, हम डबल पुरुषार्थी हैं। तो चारों ओर के विदेशी अपने अपने एरिया को भी सेवा में बढ़ाए रहे हैं। छोटे छोटे स्थान की तरफ भी अटेंशन दे रहे हैं और स्वोन्नति के लिए अटेंशन है। और आपस में जो प्रोग्राम बनाते हैं, मधुबन में आकर के मीटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, ये भी बाप दादा को पसंद है। अभी भी इतने सब आए हैं, तो इतने सब बच्चों को देख करके बाप दादा बहुत खुश हैं। और सभी ब्राह्मण भी बाप के साथ ये गीत गाते हैं, वाह डबल पुरुषार्थी वाह। बाप दादा सदा संतुष्ट है और आप भी संतुष्ट मणिया आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभी भी जो संगठन आया है वो प्लानिंग अच्छी बनाए रहे हैं। अपनी स्थिति और सेवा की वृद्धि दोनों के प्लान बाप दादा के पास हैं। अटेंशन है और आगे बढ़ने का उमंग भी है, तो बाप दादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चे चाहे इंडिया के हैं चाहे विदेश के हैं, चारों ओर के बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। इतने उमंग उत्साह से टाइम का बदली होते हुए भी प्यार से मिलते रहते हैं। टाइम का अंतर होते भी उमंग से आते हैं। इसलिए बाप दादा खुश है। टाइम का अंदर हुआ या नहीं हुआ है? डबल विदेशियों को टाइम का अंतर हो जाता है।
प्रोग्रेस भी है और प्रोग्रेस होता रहेगा। ये वरदान बाप दादा दे रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। जनक बच्ची निमित्त है, अटेंशन अच्छा दे रही है। साथी भी जो निमित्त हैं वो भी बाप दादा ने देखा कि वो साथी भी कम नहीं है। जो भी निमित्त हैं उन सबको विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी मिलता रहेगा। बीस फरवरी 2013 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज, रतन मोहिनी दादी से। आप जिम्मेवारी से कर रही हो, उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। किससे बोला है? रतन मोहिनी से बोला। कितने रतन हैं? 8 विशेष रतन हैं। उन 8 विशेष रत्नों को मोहने वाली दादी को वरदान मिला है। क्या? कि आप जो सेवा कर रही हो उसका आपको जल्दी फल मिलेगा। बाप दादा आपसे खुश है, दादी जानकी से। सब कुछ कर रही हो। दादी ने कहा गुलजार दादी बहुत अच्छी है। सभी आपस में फ्रेंड्स अच्छे हैं। कौन है? जो भी दीदी दादियां हैं आपस में दोस्ती अच्छी निभाई है। मोहिनी बहन से मुबारक हो। अगली बार तो दौड़ करके आएगी। कोई दादी ने कहा हाँ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोहिनी बहन ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। बाप दादा ने बोला हम आपको देते हैं। निर्मल शांता दादी से बहुत अच्छा मुस्कुराती है। सेवा का बल और अपने पुरुषार्थ का फल खा रही है। अच्छा सेवा कर रही हो। अपना जॉन देखा, जॉन से मिली। हाँ, जॉन से मिलना। कौन सा जॉन है? सारा ईस्टर्न जोन। छोटा जोन है या बड़ा जोन है? बहुत बड़ा जोन है। निर्मल शांता दादी से बाबा की मीठी मीठी लेन देन हुई। फिर डॉक्टर गुप्ता जी से अच्छा है। सेवा माना सेवा। ये सेवा नहीं है, मेवा है। निर्वैर भाई से कमाल की है। आपकी हिम्मत
और बाप की मदद। कितने मुख्य भाई हैं? हैं? 3 भाई हैं। कौन कौन? निर्भय भाई और रमेश भाई और ब्रजमोहन भाई। ब्रजमोहन भाई कहाँ से हैं? स्थापना के स्थान दिल्ली से हैं। और रमेश भाई है कौन सा स्थान? बंबई है विनाशकारी। विनाशकारी स्थान से हेड रमेश भाई से। और निर्वैर भाई उनसे बोले आपने कमाल की है, आपकी हिम्मत है तो बाप दादा की मदद है। ब्रजमोहन भाई से दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। बोला, किसने बोला? ब्रजमोहन भाई ने बोला दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम चाहते हैं दोनों दादियां आवें। समाचार आया है कि उस समय तूफान आने वाला है। हम वहां टेंट लगाए रहे हैं। बाप दादा ने बोला ड्रामा को देखो, साक्षी होकर के देखो और सब निश्चिंत रहो। तो जो होना होगा वो होगा, लेकिन आप सेफ रहना। आपको पहले से ही पता है ना, तो प्रबंध कर लो। ब्रजमोहन भाई ने कहा शांति बहन बीमार है, उन्होंने आपको याद दी है, उसको खास बाप दादा की तरफ से याद प्यार देना। रुक्मिणी दादी ने भी याद प्यार दिया है। दिल्ली की अच्छी सेवा की है, उन्हें भी याद देना। कोई ने कहा आशा बहन और साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सेवा में उमंग तो सभी का अच्छा है, सभी मिलजुल करके कर रहे हैं, इसकी मुबारक है। कोई ने कहा बड़े प्रोग्राम के लिए प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा यही है कि जो भी आए वो कुछ लेके जाएं। क्या लेके जाएं? वायुमंडल से शांति के वरदान, आगे बढ़ने के वाइब्रेशन लेके जाएं। सुनते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा बनने की प्रेरणा भी लेकर के जाएं। कोशिश तो यही है ना। रमेश भाई से आपकी भी सर्विस का बाप दादा सुनते हैं, अच्छा कर रहे हो और चलता रहेगा। जो प्लान बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल में करते करते बढ़ता रहेगा।
बाप दादा सभी को याद प्यार दे रहे हैं तो सभी को पहुंचाना अच्छा है। बाप दादा ने देखा सर्विस का उमंग चारों ओर अच्छा चल रहा है। अभी सिर्फ इसमें एडिशन हो कि जो भी प्रोग्राम होता है उनसे वारिस बने, सहयोगी बने और उनको आगे कनेक्शन रख करके बढ़ाते चलें। जब वो आगे बढ़े हैं तो उनके पीछे उनको आगे बढ़ाते जाओ तो बढ़ जाएंगे। भोपाल भाई से सब अच्छा चल रहा है। मृत्युंजय भाई ने बाप दादा को सुनाया कि भोपाल के वाइस चांसलर ने वहाँ की यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन शुरू करने के मेमोरेंडम पर साइन किया है। अच्छा, उमंग उत्साह दिखाया है। बाप दादा ने सुना और उसकी पहले से ही मुबारक दे रहे। इससे अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। बाप दादा ने अकोला सेंटर का उद्घाटन बटन दबाकर किया। सभी का उमंग अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां वृद्धि अवश्य है। एकोमोडेशन के सेवाधारी भाइयों से आपने बहुत अच्छा संभाला। सभी संतुष्ट हैं, कोई की भी कंप्लेंट नहीं है। ये ध्यान अच्छा रखा है, इसकी मुबारक हो। कोई ने कहा कुंज दादी बीमार हैं, अहमदाबाद में हैं, उनको विशेष बाप दादा की तरफ से टोली भेजना। हिम्मत वाली है, बाप की भी मदद है। पहले थोड़ा दूर दूर रही है ना तो बढ़ रही है, परंतु संभालने वाले इतने होशियार नहीं हैं। अभी यहाँ अहमदाबाद में आई है तो ठीक हो जाएगी। नेहा बहन से सभी की बहुत प्यार से सेवा करती है। आपकी सेवा से बाप दादा भी संतुष्ट है, तो अपने को संतुष्ट मणि समझना। आपका टाइटल ही है संतुष्ट मणि। अच्छा, ओम शांति। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ऐसे शास्त्रों में कहा है। विधाता के हाथ में क्या क्या है? लाभ। मनुष्य के हाथ में है नहीं लाभ कि हमेशा लाभ ही होता रहे, है नहीं है। हानि, किसी मनुष्य के हाथ में हानि नहीं है कि वो हमको हानि पहुंचा देगा। कोई मनुष्य किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है? नहीं। अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीवन मरण, जिंदा रहना या मर जाना, ये कोई मनुष्य के हाथ में है क्या? है नहीं, ये भी विधाता के हाथ में। यश और अपयश ये भी किसी मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं। कितनी भी मेहनत करे, जिंदगी में कोई को कहते हुए सुना होगा कि हमने जिंदगी में इतने उपकार के काम किए, हमको कभी यश मिला ही नहीं। अपयश
बहुत से ऐसे लोग होते हैं इनको अपयश ही अपयश मिलता रहता है। अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? ऐसा ही पार्ट है। अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? कुछ न कुछ शिव बाबा को अपयश देने की बात बुद्धि में मन में समा जाती है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। और गणेश जी की मूर्ति को फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसे दिनों में विसर्जन करते हैं क्यों? विसर्जन करते हैं। संगम युग में जो गणेश का खास मुख्य पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझा यही सब कुछ सबसे बड़ा काम करने वाला है। इसने जो पवित्रता की धारणा की है वो दुनिया में किसी ने नहीं की, तो पूजा करते हैं। फिर जब उनको पता चलता है अरे ये ने तो डब्बा गोल किया है, ये नहीं है वो, हाँ परम पूज्य, तो फिर उसको डुबो देते हैं। अकेले गणेश की बात थोड़ा ही है, ढेर की ढेर देवियों देवताओं की बात है। शिव को नहीं डुबोते हैं। शिवलिंग को डुबोते हुए देखा, विसर्जन करते हुए देखा? नहीं देखा। और बाबा ये भाई पूछ रहा है, पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन ऐसा ही विसर्जन करते हैं? हाँ, पहला दिन और पांचवा तीसरे दिन नहीं है। ये अपना अपना पार्ट है। किसी की बुद्धि में पहले बैठता है, किसी ग्रुप की बुद्धि में बाद में बैठता है। सबकी बुद्धि में एक साथ बैठ जाता है क्या कि ये काम का आदमी नहीं है? हैं? हाँ। भाई शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के पहले मेडिकल के लिए शरीर लेकर के दे दिया। वो आत्मा पुराना शरीर देखे देखे घूमता है। ये आगे आगे बैठे हुए ना तुम्हारे ज्यादा नजदीक ये सब बहरे हैं, हमको भी बहरा नहीं समझना। इन्होंने कुछ नहीं सुनना, हम कहाँ से सुन लेंगे? हम भी बहरे नहीं हैं, थोड़ा कुछ तो सुना है, थोड़ा कुछ तो सुना है। अर्थ नहीं हो किसी भाई ने शरीर छोड़ा, हाँ। उसके आगे का क्या पता है? वो आत्मा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो आत्मा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। अहो माता आगे आ रही है, सुनो। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ एक भाई लौकिक में हाँ शरीर छोड़ने के पहले शरीर को मेडिकल को ये लिख दिया। मेडिकल को दान दिया। हाँ हमारा प्राण होने के बाद हमारा शरीर मेडिकल रिसर्च किया। हाँ हाँ हाँ। वो आत्मा दूसरे शरीर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, पुराना शरीर को घूमता है क्या ऐसा मेरा प्रश्न। अच्छा, उसने तन तो अपना अर्पण कर दिया कल्याण के काम में, तो जो कल्याण का काम के लिए तन अर्पण किया है तो उसको
दूसरा तन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हाँ, जो धन अर्पण करता है वो अगले जन्म में धनवान बनता है। जिसने तन अर्पण किया उसको अगले जन्म में हाँ स्वस्थ तन मिलेगा। जिसने विद्या दान दिया उसको अगले जन्म में विद्या मिलती है। हाँ। बाबा बाबा कहते हैं 63 जन्म का हिसाब किताब, 63 जन्म का हिसाब किताब। हाँ, लेकिन ये 63 जन्म का हिसाब किताब कहाँ से आया? ड्रामा से आया ना। हाँ हाँ, जब भगवान ही ड्रामा से आया तो दुनिया में कौन बचेगा? ड्रामा के बाहर तो भगवान भी नहीं है। और संघ का रंग में कहते हैं हाँ ब्रह्मा वाले आत्मा शंकर का एक ही शरीर में है। हाँ, लेकिन उनको निश्चय बुद्धि नहीं आता है। अरे तुमको आता है, तुमको आता है। जगदम्बा भी बाबा से बहुत काल उनका संघ का रंग में होने तो भी उनको अनिश्चय आकर वो चले गया। तो उनकी संघ का रंग तो उनकी पूजा नहीं होती है जगदम्बा की? कुछ कुछ प्राप्ति होती है कि नहीं दुनिया वालों के मुकाबले? पूरा प्राप्ति नहीं होती। पूरा नहीं होती है। पूरा सरेंडर होके रहे जिंदगी भर तो पूरी प्राप्ति होगी। एक बार सरेंडर हो गया, भक्ति मार्ग में कहते हैं एक बार सन्यासी हो गया तो उसका वापस आना अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? बहुत बुरा मानते हैं। एक बार ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दिया, तन अर्पण कर दिया, धन अर्पण कर दिया, मन अर्पण कर दिया, फिर वापस नहीं लेना चाहिए। अगर वापस लेते हैं तो कौन सा पाठ बन जाता है? और लेकिन बाबा ये जो भाव है ना कि उनके साथ का रंग उनको लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा, ये प्रश्न है। हाँ, तो सभी आत्माओं का, सभी देवियों का अलग अलग होगा या सभी देवियों का 9 देवियों का एक जैसा हो जाएगा? नहीं, जो सबका अर्पण करना एक जैसा होगा या अलग अलग प्रकार का होगा? अर्पण तो अलग अलग होगा। तो अर्पण जैसा अर्पण, संघ का रंग भी संघ का रंग भी समर्पण होने के बाद अगर अष्टदेव त्याग कर चले जाते हैं, डाइवोर्स दे करके चले जाते हैं, तो वो अष्टदेव की लिस्ट में आएंगे? नहीं आएंगे। संघ का रंग नहीं लगा। उनको संघ का रंग नहीं लगा क्योंकि त्याग के चले गए। थू, हमें नहीं चाहिए। तो जिसको ऊपर थूका उसकी बेइज्जती हुई या नहीं हुई? फिर ड्रामा में उसका पार्ट उतना है। ड्रामा उनका पार्ट उतना ही है। और ड्रामा बोले खतरनाक है, बोले पावरफुल है बाबा। खतरनाक ड्रामा कोई जड़ है या चैतन्य है? वो जो जड़ है इसलिए हम शिव तो जड़ को खतरनाक कहेंगे? हैं? है। और कपिला में गए थे, हैं? हम कपिला में गए थे, वहाँ भवन के ऊपर सिर्फ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय लिखा है, ईश्वरीय शब्द नहीं है। जो हमारा नया बिल्डिंग बना है हाँ हाँ, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय लिखा है, ईश्वरीय शब्द नहीं है। ईश्वरीय शब्द नहीं है क्योंकि मुरली में आया है आध्यात्मिक जो है वो सिर्फ ईश्वर ही है। आधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्माओं के अंदर की बात ईश्वर जानता है कि कोई दूसरा जानता है? तो आध्यात्मिक शब्द से ही जाहिर हो जाता है कि ये ईश्वर का विद्यालय है। ये कोई असुर या मनुष्य का विद्यालय नहीं है। आध्यात्मिक माने ईश्वरीय। ईश्वरीय आध्यात्मिक अर्थ ही ईश्वर से लगता है। आत्मा के अंदर की बात कौन बताएगा? ईश्वर ही बताता है। तो वो नाम क्यों है बाबा? है? हमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है? दूसरे नाम है ना? हाँ, दूसरे कहाँ नाम? हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो नाम किसके रखे हुए हैं? ईश्वर के रखे हुए हैं या ब्रह्मा के रखे हुए हैं? फिर ओम हाँ हाँ हाँ, और ये ध्यान अपात्र को नहीं देना है। एक एक बात पूछ लो ना। दोनों में हाँ,
धन को अपात्र तो नहीं देना है। हाँ, ज्ञान रतन स्थूल रतन बन जाएंगे स्थूल रतन बन जाएंगे। और फिर भी शिव बाबा वो ज्ञान को बीके में क्यों दिया, जो नहीं समझते हैं, जो उस मुरली को नहीं सुरक्षित रखते हैं, वही क्यों दिया? प्रामुख्य नहीं देता है। सब तरह के हैं वहाँ। यहाँ जितने बैठे हैं वो सब बीके थे या नहीं थे? ज़्यादातर बीके थे, तो उनको ज्ञान क्यों दिया? सब एक जैसे बीके होते हैं क्या? बीके वालों में सभी धर्म वंशों के लोग नहीं हैं या नहीं हैं? तो जिनके अंदर सूर्यवंशी के तत्व हैं वो इस एडवांस ज्ञान में खींचे जाते हैं। जिनके अंदर वो नहीं है खून में, वो नहीं खींचेंगे। पर वो मुरली मिल नहीं रही है, वो मुरली नहीं मिलती है। किसको? सभी पूरा मुरली 18 साल का मुरली सभी किसी को भी नहीं मिलता है ना। 18 वर्ष की मुरली किसी को नहीं मिलता है। वो अप्राप्त का दिया, वो नाश कर दिया। हाँ, इसलिए वो तो पूछता है। जिन्होंने नष्ट कर दिया उनको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अप्राप्त को क्यों? जिन्होंने नष्ट कर दिया उनको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और जो नष्ट हुई मुरली को, गुप्त हुई मुरली को बाहर निकाल लेंगे, उनको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे पुरानी गीता पाठशालाएं कोई अभी भी चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी? वही मुरली अभी इधर बाबा ने आपको पढ़ाते हैं। तो फिर तो सारा मुरली वापस आ जाए। सारा के सारा नहीं तो ईश्वर के ज्ञान देने का मतलब क्या हुआ? व्यर्थ हो गया ना, बेकार चिल्लाया ना। थोड़ा समय लगता है। समय लगता है। हाँ अपात्र तो देना होगा। हाँ ठीक है, दूसरे धर्म वालों को क्यों देना? पहचान करनी चाहिए, ये दूसरे धर्म का है, ये हमारे धर्म का है। हमारे धर्म वाले की पहचान बताई कि नहीं? नहीं बताई? बताइए। मैं अपने धर्म का होगा तो झट समझ जाएगा। जिसकी बुद्धि में झट से बैठ गया, 2 शब्द तुमने सुनाए और झट से तुम्हारे से चिपक गया, हमें और सुनाओ, तो कौन से धर्म का है? हमारे धर्म का है। और उसको रगड़ते रहो और वो सुनता ही नहीं, बड़ा आदमी समझ करके उसके पीछे पड़े रहो, वो ध्यान ही नहीं देता। तो हमारे धर्म का है या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है? कन्वर्ट होने वाला, वो अपात्र है, कुपात्र है। बाबा, मेरा बाबा का वैल्यू अब नहीं मालूम होता है। मेरा बाबा का वैल्यू अब नहीं मालूम होता है सभी को। हाँ। बाद में जब जो देखे जो सुने उसमें आवाज निकलता है ना, मेरा बाप आ गया। हाँ। तब मेरा बाबा का वैल्यू सभी को पता पड़ता है। अभी आपको पता चल गया? चल गया है? चल गया। लेकिन बाबा ने बोला है कि जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जो प्रश्न करने वाले हैं वो प्रश्न करना बंद कर देंगे। बातचीत करने के लिए। बोलो 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 बोलो। नहीं तो हमको बाबा नहीं मिलता है ना। अच्छा, प्रश्न करने से बाबा मिलता है? बातचीत करने के लिए। माने अभी बाबा मिला नहीं है आज तक भी? मिला है, थोड़ा सा मिला है, थोड़ा नहीं मिला है। बाप है लेकिन 10%, 20%, 90% मिला है। 10% शायद बाप नहीं हो सकता है। ऐसा है ना? नहीं बाबा। हाँ। ओम शांति।